नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सरकारी स्टडी में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि जो भी दोस्त नए हैं वो लोग सरकारी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, आज मैं डिस्कस करूंगा, एसएससी ने एक नया नोटिस निकाला है और मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एसएससी ने उस नोटिस में मेंशन किया है कि अब जो भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराएगी, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, जेई हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसका पेपर डिस्कशन अब सोशल मीडिया पे नहीं किया जा सकता है। मीन्स से एसएससी ने अब सख्त जो है पाबंदी लगा दिया है कि अब किसी भी पेपर का डिस्कशन आप यूट्यूब या किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, कोई इंडिविजुअल पेपर डिस्कशन करता है, तो उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा जो है वो 3 से 5 साल की है, जेल की सज़ा, और जो फाइन है वो 10 लाख तक का है। और दूसरा, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, मीन्स पेपर अगर डिस्कशन करता है, तो फिर उसको जो है सज़ा 10 साल तक की है और जो उसकी जो मनी है, जो उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा, वो 1 करोड़ तक रुपए का फाइन उसको देना पड़ेगा। दोस्तों, तो एसएससी ने एक बहुत बड़ा जो है धमाका किया है, धमाका। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था और उसी प्रोटेस्ट का ये नतीजा है। और चूंकि प्रोटेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, टीचर आपस में लड़ गए, एसएससी को भी पता था, इसलिए एसएससी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए नियम ले आया। क्योंकि एसएससी को बिल्कुल पता है कि वो कभी भी अच्छे से पेपर कंडक्ट नहीं करा पाती है, क्योंकि जब भी एक पेपर होता है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन जरूर गलत मीन्स निकलता है, जिसका सॉल्यूशन गलत होता है, जिसका आंसर गलत होता है, या इवन क्वेश्चन ही गलत होता है। तो इस सब से बचने के लिए एसएससी ने एक नया नियम ले आया, जिसमें वो क्लियरली अब बैन कर रहे हैं कि आप पेपर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि अगर एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो अलग अलग फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम है, वो अगर 15 फेज़ में हुआ है, तो पहले ऐसा अगर नियम लाती कि चलिए ठीक है, 1 फेज 2 फेज होने के बाद आप पेपर डिस्कशन नहीं करते हैं, पेपर डिस्कशन आप तब कर सकते हैं जब टोटल सारा फेज खत्म हो जाए, लेकिन एसएससी ऐसा भी करने को भी अलाउ नहीं की है। मीन्स आप पेपर डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो एग्ज़ाम खत्म हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए। अब ऐसा जो भी पेपर डिस्कशन जो पहले होता था, एग्ज़ाम खत्म हुआ, लोग आपस में डिस्कशन किए, टीचर आए, टीचर बताएं, उससे बच्चे क्या करते थे, मैच करते थे कि भाई मेरा स्कोर इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप बस वेट कीजिए कि एसएससी अपना आंसर क्या देता है और फिर उसके अनुसार से आप मैच आउट कीजिए कि आपका क्या बन रहा है। जो पहले एक प्रिडिक्ट हो जाता था, प्रिडिक्शन हो जाता था सब कुछ का, वो एसएससी ने उस पर बिल्कुल पाबंदी लगा दिया है। और दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि ये कितना जो है ये न्यायपूर्ण है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही ये गलत लग रहा है। हाँ, आप ऐसा कर सकते थे कि एक बार सारा जो जितना फेज है कंडक्ट हो जाए, उसके बाद आप पेपर डिस्कशन करें, लेकिन आप बिल्कुल बैन लगा देना कि अब पेपर ही डिस्कशन नहीं होगा, ये तो भाई गलत है। और मेरा मानना है कि एसएससी को कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान देना चाहिए। जो इतने मोटे मोटे सैलरी लेके जो लोग बैठे हुए हैं और जो पेपर सेट करते हैं, वो थोड़ा सही तरीके से दिमाग चला के पेपर सेट करे, ताकि वो यार उनको 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन सेट करना है, वो भी सही नहीं कर पाते हैं। और फिर आप इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे हैं, टीचर या स्टूडेंट पे लगा रहे हैं कि भाई ये लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भाई पेपर डिस्कशन करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उससे बेनिफिट ही होता है बच्चे को। हाँ, ये हो सकता था कि आप जो है थोड़ा थोड़ा ये कह सकते थे कि जब तक एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे सीजीएल 2025 होने वाला है, तो जब एक बार सीजीएल 2025 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, सारा फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप पेपर डिस्कस करना। बट आपने ये भी नहीं अलाउ किया। इससे तो क्लियरली आपकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि आप जो है वो एक तरह से डरे हुए मानसिकता आपका जो है वो निकल के आ रहा है कि आपको डर है कि हम सही पेपर नहीं करा पाएंगे, सारा क्वेश्चन मेरा सही नहीं होगा, और फिर क्या होगा, फिर टीचर डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, और हमारी कमजोरियां जो है वो सोशल मीडिया पे खुल के सामने आएगी, और फिर आने वाले सालों में प्रोटेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आप आने वाले प्रोटेस्ट का जो है गला दबाने के लिए एक नया नियम ले आए हैं। अगर आपको नियम लाना था एसएससी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको नियम लाना था तो आप ये नियम लाते कि पेपर लीक ना हो। आप ये नियम लाते कि जो सेंटर है वो पूरी तरीक़ा से सील्ड हो, सेंटर पे कोई भी बेईमानी ना हो। आप ये नियम लाते कि जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अगर 200 क्वेश्चन सेट करते हैं तो 200 का 200 सही क्वेश्चन सेट करें। आप ये नियम लाते कि जो 200 क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सटीक और सही हो। लेकिन आप ये सब नियम नहीं लाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपसे गलती होगी। आपके जो कर्मचारी, जो भी लोग आपके
के लिए काम कर रहे हैं उनसे गलती होगी, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, वो सोशल मीडिया पे आके आपके कमियों के बारे में बातें ना करें। पेपर डिस्कशन अगर होगा ही नहीं तो भाई पेपर में कौन सा गलत या कौन सा सही बात है फिर ये खुल के सामने नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब एक टीचर जो होता है अपने क्लासरूम में अगर डिस्कस करता है 10 या 20 या 50 या 200 बच्चों के बीच, तो वो बात 200 बच्चों तक ही रह जाती है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया एक ये क्या बोलते हैं, ये पावर देता है लोगों को कि आप अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। इसीलिए एसएससी ने सोशल मीडिया पे पेपर डिस्कशन को बैन कर दिया है, क्योंकि एसएससी को इस बात का डर है कि उसकी कमियां जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और इसी का नतीजा है कि एसएससी ने इतना भारी भरकम फाइन और इतना भारी भरकम जो जेल का, आप देखो ना, ये कौन सा गुनाह है भाई पेपर डिस्कशन करना कि 3 से 5 साल की सजा हो रही है, 10 साल तक की सजा हो रही है, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन मिल रहा है। भाई यहाँ लोग इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नियम नहीं बना रहे हो, और जो पेपर लीक करा देते हैं, जो पेपर में धांधली करवा रहे हैं, सेंटर पे चीटिंग हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप कोई नियम नहीं ला रहे हो। और आप नियम ला रहे हो तो क्या कि पेपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भाई महान हो एसएससी आप, और मौके का फ़ायदा उठाना कोई एसएससी से सीखे। और इसीलिए मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब आगे आने वाले समय में अगर कोई भी प्रोटेस्ट करे तो उसमें यूनिटी दिखाएं। कहीं ना कहीं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है उसमें आपस में दो टीचर जो थे वो लड़ गए लीडरशिप के लिए, और उसका जो है उस मौके का फ़ायदा एसएससी ने उठाया है। क्योंकि एसएससी को पता है कि ये लोग यूनाइटेड ही नहीं है, ये लोग शायद अपना कोर्स बेचने आ रहे हैं, कोर्स बेचना चाह रहे हैं। ये बात एसएससी ने स्टूडेंट को कन्विंस कर दिया कि ये लोग कोर्स बेचना शायद सही भी हो सकता है, और इसीलिए मैंने ये नियम ला दिया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये नियम सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि हाँ सही है, अगर गलत लग रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करना। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को जमकर शेयर और लाइक करना। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल पे जो भी दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।